इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव। बहुपद का इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले बन चुका है, ठीक है। तो मिक्की को हम लोग हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि बहुपद होता क्या। देखो बहुपद ये इस तरह से मतलब कि होता है जो ये बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद होने ना होने का कुछ गुण है। बोला है क्या, अगर पावर जो है पावर अगर नीचे मतलब एक्स अगर नीचे हो, एक्स वाई जेड वाला जो अगर नीचे हो तब भी नहीं होगा, ठीक है। पावर अगर माइनस में हो किसी भी अथी पे तो एक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर एक्स वाई जेड सिर्फ एक्स वाई जेड जो भी होगा वो रूट में हो तो ये बहुपद नहीं। तीन केस है, ठीक है। रूट में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए और पावर माइनस नहीं होता। अगर तीन केस है कोई बहुपद है तो बहुपद नहीं होगा। बाकी सब अंक बहुपद हो सकता है। एक सिंपल अंक जैसे ये भी बहुपद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब आता है बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार देखो क्या होता है। इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं बहुपद का घात। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, घात, ठीक है। तो बहुपद होता है एक घातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ऐसे हो, ठीक है। और भी होता है चार घातीय सब होता है, त्रिघातीय तक हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद को एक घातीय बोलने में अजीब लगता है, हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसका मैक्सिमम कितना होगा, एक्स के पास देखो 1 है, नहीं कुछ यहाँ क्या है 1 है, मैक्सिमम देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक घातीय बहुपद, ठीक है। फिर आता है द्विघातीय बहुपद का मैक्सिमम घात कितना, 2। देखो इसमें एक भी घात है, मैक्सिमम घात कितना है 2, ठीक है। फिर त्रिघातीय का मैक्सिमम घात कितना होगा बताइए, 3 होगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस यही बात कंप्लीट हो गया। बहुपद का मान निकालने से तो वीडियो में निकालना, शून्यंक भी निकालना। शून्यंक क्या होता है बहुपद का बताइए, अल्फा बीटा। क्या होता है, अल्फा बीटा। बहुपद के गुणांक क्या होता है, गुणांक। देखो इसका गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा 2, इसका क्या हो जाएगा -7, इससे क्या हो जाएगा 14, ठीक है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये सब उस वीडियो में अच्छा से बताया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो रैखिक बहुपद का गुणांक क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जिसमें कि ए क्या एक अंक है, इसमें एक्स एक ही रहेगा ना, एक्स प्लस बी। इसको बोलते हैं गुणांक बोल दो इसका, ठीक है। तो व्यापक रूप भी बोला जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। द्विघात क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी, बढ़ गया है ना। त्रिघात क्या होगा, ए एक्स क्यू फिर ए बी सी डी से चलता है। ए एक्स पे क्यू हो गया तो बी एक्स पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हो जाएगा, तीनों का ये गुणांक है। चलो यहाँ पे अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, ये इसको अल्फा बीटा गामा को सूचित किया जाता है, शून्यंक कहा जाता है। शून्यंक वो अंक होता है इसका आगे शून्य लगा के शून्य आ जाता है, ठीक है। ये सब उसी में पढ़ना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यंक का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाय है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता है। 3 को बोला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय है। 2 के गुणनफल भी देखो ऐसे होता है, सी बाय ए होता है। और 3 अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाय, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या है, एक्स प्लस बी, या फिर व्यापक रूप क्या है, एक्स प्लस बी होता है। द्विघात का भी जानवे करते हैं, ठीक है। और अगर किसी बहुपद का पी एक्स का एक शून्यंक है तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, क्योंकि पी ए बराबर 0 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। यहाँ वो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यंक, रैखिक बहुपद का शून्यंक कितना होता है, केवल एक होता है। द्विघात बहुपद का शून्यंक कितना होता है बताओ, द्विघात बहुपद का वास्तविक शून्यंक संख्या अधिकतम 2 है। कितना है, द्विघात का 2 होगा, ठीक है। और त्रिघात का क्या हो जाएगा, अधिकतम 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बोलते यदि अल्फा बीटा बहुपद है तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा इतना होता है, अल्फा इंटू बीटा इतना होता है, तो जानवे करती है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला जानवे करते हैं, ठीक है। इसको निरूपित कैसे किया जाता है, ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये भी जानवे करते हैं, इसका दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया, खत्म, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर में आगे, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि बोलता है रैखिक बहुपद का शून्यंक की संख्या कितनी होती है बताइए, अभी हम लोग पढ़ चुके, कितना होती है, एक होती है। आगे बोलता है इतना तरह शून्यंक का योग क्या होगा, शून्यंक का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। बी कितना है, -11 है। -11 माइनस पहले से माइनस क्या प्लस, याद है, समझ में जो बोल रहे हैं, ओके। तो क्या बोला, शून्यंक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, ठीक है। माइनस बी देखो यहाँ -11 है तो -11 हो जाएगा ना यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, बाय ए तो माइनस प्लस होगा, प्लस 11 बाय ए क्या 6, 11 बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में फटाफट आगे बोलता है यदि बहुपद पी एक्स, क्या बोलता है, पी एक्स का गुणनखंड इतना हो तो, ठीक है, पी एक्स का शून्यंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 गुणनखंड है ना, तो देखो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो। क्या कर दो, 0। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बताओ, -1। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, -1। याद रखना पी एक्स का गुणनखंड अगर ये हो तो इतना बराबर 0 कर दो और एक्स का मान सिर्फ निकाल दो। क्या निकाल दो, एक्स का मान निकाल दो, निकल जाएगा, ठीक है। आंसर ध्यान रखना। आगे बोलता है यहाँ पे, इसको छोड़ दिए, यहाँ पे अल्फा बीटा का मान निकालना था, सेम क्वेश्चन, इसको छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे बोलता है इतना का शून्यंक है, देखो इनमें से कौन इसका शून्यंक होगा, ठीक है। शून्यंक निकाल सीधा सा तरीका है कि सीधा मान बैठा हो, इसका मान 0 है, 0 सोचना शुरू कर दो। पहले 1 रखो, ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, 2 ही हो जाएगा यहाँ पे 2, -3 में 2 3 रह जाएगा, -5 देखो -3 और -5 -8 हो जाएगा, -8 में 2 जाएगा, कभी एक 0 आएगा तो शून्यंक 1 नहीं है, ठीक है। अब 0 रखे देखते, देखो इसमें 0 रखें खत्म, इसको मान देखें 0 खत्म, -5 बच जाएगा सिर्फ ना, तो ये भी नहीं होगा। तो -1 रख के देखते हैं, -1 तो -1 का स्क्वायर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा ना। -1 का स्क्वायर +1 +1 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस
प्लस प्लस 5 +2 +5 5 हो गया, +5 -5 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी शून्य पूछे तुम उसको पुट करके देखो, जो हो जाए उसको निकाल दो। ठीक है, तुमसे नहीं बनता तुम रफ कॉपी में पुट करके देख सकते हो, जैसे हम मुँह किए तुम कर सकते। आगे बोलता है द्विघात बहुपद के शून्य -5 -3 है, द्विघात बहुपद कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो तुमको इसके लिए तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका क्या फॉर्मूला याद है तुमको, x² प्लस क्या होता है बोला, ये बोला है ना, यहाँ पे (a)x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान तुमको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो x² हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, बैठाई दो फटाक से जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, हटाओ दिमाग क्या लगाना। ठीक है, आप देखो, तो x² हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 5 है ना, प्लस बीटा तो माइनस से 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू 5 गुना 3 कर दो, -3 कर दो। ठीक है, कर दो, x² हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले ये है -3 गुना 2 -2 हो जाएगा, सॉरी -3 है ना, घट जाएगा 2 ना, +2 -2 हो जाएगा ना यहाँ पे, x -15। समझे कैसे कि समझाएं, जैसे कि ये 3 में से प्लस माइनस होगा, 2 -2 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या तो -2x होगा, -15 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा ये वाला, सो -2x है और +15 ये वाला बी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि अगर px में qx ex यहाँ पे घात 6 है, ठीक है, और gx का घात 2 है, तो px में gx का घात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो याद रखना कि पहला चैप्टर में बताया, इसमें बताया, वीडियो देखे तुमको समझ। ठीक है, अगर ऊपर घात 6 क्या है 6, नीचे से भागा देना 2 से। ठीक है, तो तुम 6 और 2 को घटा दो, घात को क्या कर दो घटा दो, भागा में घटता है, घाट कितना आ जाएगा 4, कितना आंसर 4। इसका मैक्सिमम घात 6 है, इसका मैक्सिमम 2 है, तो दोनों को जब भाग देंगे घात कितना का 6 में से 2 घटा 4, कितना आंसर हो जाएगा 4। इसमें से बहुपद का घात क्या है, बहुपद घात इसमें बताओ, बहुपद का घात क्या है इसका, 2 है, मैक्सिमम 2 है, तो 2 आंसर द्विघात बहुपद है। आगे बोलता है इसमें इसका शून्य निकाल के आता है ना, क्या है बताओ। हाँ, एक्स नहीं शून्य निकाल, x² -11 है ना, तो x² इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, +11 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, √11। तो रूट में जानते हैं प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस √11 हो जाएगा, प्लस माइनस √11 कहाँ है, प्लस माइनस √11 ये। ठीक है, प्लस नहीं दिया है, √11 -11। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पता है इतना, शून्य 4 7 वाले बहुपदों की संख्या के अनगिनत क्या हो जाएगा, अनगिनत 4 7 6 5 2 ऐसे कुछ रहेगा, उसका अनगिनत क्या हो जाएगा आंसर। आर क्या मतलब रिमेंबर कर लो, क्या कर लो याद कर लो, यदि बहुपद इतना इतना के शून्यंकों को योग इतना, कितना शून्यंकों को योग इतना है, तो के का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे जब तुम इसको जब तोड़ती है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में रहता है शून्यंकों का अल्फा प्लस बीटा होता है ना यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे के अल्फा प्लस बीटा की जगह पे है ना, तो माइनस तो बाहर रहे करता है पहले से, देखो माइनस है ना यहाँ पर, ये तो माइनस रहे करता है, मतलब के का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया 6 दिया हुआ है, तो के का मान भी क्या हो जाएगा बताओ 6। समझे नहीं समझे बात को, समझाएं, समझ आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बोलता है इतना में शून्य का गुणनफल क्या था, मूल गुणनफल क्या होता है बताओ, अल्फा इंटू बीटा, मूल मतलब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई। तो सी बाई कितना बैठा, तुमको का मान 1 है और ए का मान 4, क्या हो जाएगा 1/4। शून्यंक या मूल एक ही होता है। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद इतना, ठीक है, के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा मान तो निकलिए जाएगा अल्फा बीटा मान। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापार रूप कौन सा, जल्दी बता सी नंबर है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा, तो अल्फा बीटा इसका मूल है, तो 1/अल्फा 1/बीटा मान निकालना। ठीक है, तो इस केस में इस क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, 1/अल्फा 1/बीटा होगा ना, तो तुम इसको पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब तुम तोड़ेगी तो नीचे आएगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ऊपर आएगा तुमको बीटा प्लस अल्फा, क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बताओ, -b/a, और नीचे क्या होता है बताओ, c/a होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे a है तो वहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा -b/c, क्या बचेगा -b/c। तो तुमको इसमें ये सब नहीं करना, इसको याद कर लो कि जब भी ऐसा रहेगा ना, सीधा -b/c बैठाना, क्या बैठाना -b/c, क्या बैठाना सीधा -b बैठाओ, -b कितना -5, -5 प्लस हो जाएगा, +5/c कितना 1, तो क्या हो जाएगा बताओ, इससे c7 है तो +5/7 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ला तो इसका वैल्यू कितना है बताओ, जब भी ऐसा रहेगा इसका वैल्यू तुम क्या बैठाएगी बताओ, यहाँ पे -b/c, क्या बैठाएगी -b/c, तो हाँ -b/c तोड़ के -b/c है, तो -b यहाँ 5 है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और c कितना 7, +5/7 हो जाएगा शॉर्टकट में। ये क्वेश्चन आएगा बार। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ बोलता है ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बताओ कौन बहुपद नहीं है। बहुपद का तीन शर्त है, रूट पे नहीं होना चाहिए XYZ है ना, नीचे नहीं होना चाहिए XYZ, और पावर नहीं होना चाहिए XYZ पे। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो इसमें तो ठीक ही हो जाएगा, ये देखो रूट में ये होगा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ये नहीं ना, ये है ना, अंक से कोई मतलब नहीं, XYZ नहीं होना, देखो ये √x में है ना, तो ये नहीं हो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्लियर। आगे बोलते हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद का व्यंजक क्या है, रैखिक बहुपद का व्यंजक कौन सा है बताओ। रैखिक बहुपद में घात 1 होता है ना, तो इसमें स्क्वायर है, इसमें क्यू है, इसमें स्क्वायर, ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा, क्लियर। आगे बोलता है यदि अल्फा और बीटा जितना का मूल हो तो इसका मान क्या बैठा है बताओ, -b/c। बैठा फटाफट जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, -b/c बैठाओ, b का मान कितना है x, हाँ तो -1 हो जाएगा,
और फिर सी का कितना मान 1 है। 1, तो -1 में 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1। -1 आएगा। अरे तुम्हारे बेवकूफ वही बच्चा के लिए वही यार वही 1 भी दिया हुआ है यार, टिक मार के आ जाना 1, मैथ्स पर ध्यान दिया करो। एक घात का बहुपद क्या कहलाता है? एक घात का बहुपद क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। रैखिक। देखिए बहुपद हो गया। निम्नलिखित में से शून्यंक कौन से? शून्यंक बैठा है, तुमको बता दे, पुट करो मान, वैल्यू 0 आ जाए तो शून्यंक हो जाता है, ठीक है। इसका मान पुट करना, जिसका मान 0 आ जाएगा वो हो जाएगा शून्यंक, ठीक है। आगे बोलता है यदि बहुपद इतना 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 के अल्फा बीटा गामा हो शून्यंक, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सीधा देखो इसका मान अल्फा इंटू बीटा गामा क्या होता है? C/A होता है ना। कौन सी होता है देखो तो? हाँ वही होता है सिपाही। नहीं -dy होता है, -dy, याद करो इसको, -dy, जल्दी बैठा -dy, तो क्या हो जाएगा बताओ? 7 बाय ए का मान 4। हाँ तो 7/4 होगा। -dy होता है तो मत करो, 7/4 -7/4 होगा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे इसका मान निकाले, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा अल्फा का मान रेमा करनी चाहिए। बोलता है यदि, है ना, बोलता है यदि बहुपद इतना इतना का शून्यंक एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब क्या हो? उल्टा हो। क्या हो? उल्टा हो तो बी का मान क्या? देखो अगर कोई एक दूसरे का उल्टा से ये 2 है, एक है जाएगा 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे बी का मान, बी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ना होता है लास्ट में, फॉर्मूला में क्या होता है लास्ट में? अल्फा इंटू बीटा होता है लास्ट में, ठीक है। तो अल्फा इंटू ये दोनों गुणनफल क्या होगा? हमेशा कितना का वैल्यू 1, ठीक है। इसको याद करना कि अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम उल्टा हो तो लास्ट वाला मतलब बी अगर मान पूछे, बी पूछे, यहाँ लास्ट वाला पूछे, इसका मान क्या आएगा? हमेशा 1, क्या आएगा? हमेशा 1, इसको याद करके करना। यदि बहुपद इतना शून्य बराबर हो, क्या हो? बराबर लेकिन उल्टा हो, क्या बराबर हो? उल्टा हो, तो फिर यहाँ पे ए का मान क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? ए का मान बीच वाला, तो बीच वाला में प्लस ना होता है, तो जोड़ लो, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा देखो 2 + 1/2, ठीक है। दोनों जोड़ेगी तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 1 आएगा। क्या वैल्यू आ जाएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। दोनों केस में क्या आएगा? हमेशा 1। व्युत्क्रम हो फिर भी 1 आएगा, बराबर हो और फिर भी बीच वाला पूछे तभी क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। दोनों चीज रिमेंबर करने वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। यदि x³ bx + cx + d में त्रिघाती बहुपद का शून्यंक है ना, तो दो अन्य शून्यंक का गुणनफल क्या हो सकता है? दो अन्य शून्यंक का गुणनफल क्या हो सकता है? याद करने चाहिए, इसका आंसर देख लेना। 15 नंबर जो है इसको याद करना, बी है आंसर, C/A हो जाएगा, ठीक है। करना। आगे बोलता है P का मान किसके लिए बहुपद इतना इतना का पूर्णतः इतना से विभाज्य है, ठीक है। P का बोलता है P का वह मान जिसके लिए बहुपद इतना 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 जो है क्या है? इतना से पूर्णतः विभाज्य, वो निकालना, वो मान निकालना, ठीक है। यहाँ पे तो तुमको इस तरह क्वेश्चन तुमको पहले पता चलो, जब ये इसका ऐसा हो तो इसका क्या करना? x - 2 = क्या करना? 0। x का मान कितना देगा? 2। x का मान कितना देगा? 2। याद रखो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देगा, यहाँ पे कोई अंक दे दे, p दे दे, q दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले तुम इसके सहायता से x का मान निकालो और इसको पुट कर दो। क्या कर दो? पुट कर दो यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या x³ है, 2 का क्यू हो जाएगा, करते देखो 2 का क्यू प्लस 4x² 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस p है गुना 2, p गुना 2 + 8 क्या हो जाएगा? +8 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे खत्म ही हो गया, कर दो। तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2p है ना, +8 इकट्ठा हुआ है बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 + 8 16, 16 + 16 32, इधर चला जाएगा ना, तो -2 = क्या जाएगा? -32 हो जाएगा ना, माइनस खत्म हो जाएगा, p = कितना जाएगा बताओ? 32/2 कट क्या जाएगा तुम्हारा? 16, क्या जाएगा? 16 आंसर। ये हम कैसे कि तुम समझे नहीं समझे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार आएगा, ध्यान है ना, कि एक देगा यहाँ से विभाज्य है ना, इसका मान निकाले, p रहेगा यहाँ पर, यहाँ देती है तुमको इतना बराबर 0 करके x का मान निकाल लेना, और उस x का मान इसमें क्या करना? पुट कर देना, उसके बाद बराबर 0 कर देना, तो p का मान तुमको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया इसका आंसर 16। अब यहाँ था, यहाँ पे इसमें बोलता बहुपद का गुणांक क्या है? यहाँ पे गुणांक क्या है? तो गुणांक तुमको मैक्सिमम देखा, मैक्सिमम मतलब घात क्या है? घात क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे इतना में से बहुपद x² का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 2 आगे -1 ना, आगे इसका माइनस है तो माइनस नहीं, कुछ तो 1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। गुणांक मतलब उसके आगे जस्ट आगे लगे, यहाँ ठीक है, -1। बोलता है कि द्विघात बहुपद लिखिए जिसका शून्यंक इतना इतना हो, ठीक है, इतना इतना हो, ठीक है। तो देखो सिंपल से याद रखो, सिंपल से बात याद रखो, बीच में जुटता है, बीच में क्या होता है? जुटता है, ठीक है। देखो बीच में यहाँ जुटेगा, यहाँ गुना होता है ना, तो 6 गुना 2 12, तो -12 इसमें -12 इसमें -12 प्लस बात होगा नहीं, प्लस वहाँ -12 चाहिए तुमको। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि अल्फा इंटू प्लस में होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, लेकिन इधर -6 है ना, -6 गुना 2 के अंदर -12 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? -12 तीनों में, ये दोनों खत्म नहीं हो गया, समझ में जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब बीच में प्लस होता है ना, ये दोनों जब प्लस कहेंगे क्या होगा? घट जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला में तो माइनस रहता है पहले से शामिल, तो माइनस +4, तो मतलब +4 -12 +4 -12, ये हो जाएगा। इस तरह से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर। आगे बोलता है यदि बहुपद इतना इतना के मूल बराबर किंतु विपरीत हो, तो क्या आएगा आंसर? हमेशा 1 आएगा, हम भी पढ़ चुके हैं ना। यही बोलता है यदि बहुपद इतना इतना मूलों का गुणनफल कितना है? 8 है, तो a का मान निकालो, ठीक है। यहाँ पे तो गुणनफल कितना होता है? 8 है ना, लिख दो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताइए?
सी बाय ए होता है ना गाइस, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 दिया हुआ है ना। इसकी जगह आप 8 बैठा दो, सी कितना है पता, सी का मान ए दिया हुआ है ना, सी जगह बैठा 1 ए बैठा दो, और ए कितना, ए का मान एक्स है ना, 1 है ना 1, तो ए का बराबर कितना आ गया आंसर बताओ, 8 आंसर याद आ गया। क्लियर समझ में आ गया ना। यहाँ पे आई बोलता है द्विघात बहुपद इतना इतना का सुनने को योग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखो योग निकालने के लिए तुमको पता था कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस बी तुमको दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, पहले इसको सही करो इसको, ठीक है। सही नहीं है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5 माइनस 3 है ना, ऐसे करके तुमको इसको पहले गुना करो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3। अब ये बन गया, अब तुम माइनस बी वाई बैठा दूँ यहाँ पर, माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बाई ए का मान कितना 5 प्लस 5 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 बाई 2 खत्म हो गया। इसमें कुछ है नहीं यहाँ पे ना। यदि पी एक्स का मान इतना है तो पी वन का मान क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसे बताओ। एक्स का मान क्या, पी एक्स का मान इतना दिया हुआ है तो पी वन का मान क्या होगा, तो वैसे पुट करना है, क्या चीज पुट करेगी, क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 पुट करेगी, एक्स की जगह पे क्या पुट करेगी 1 पुट करेगी, एक्स की जगह पे क्या पुट करेगी 1, याद कर लो ना प्लीज, है ना। एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेगी, जो आंसर आएगा क्या आएगा आंसर बता दो। आगे बोलता है किसी बहुपद का घात होती है भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, ऋण संख्या, ये नंबर की चीज़ हमेशा होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, क्या होती है हमेशा पूर्ण संख्या। आगे बोलता है यहाँ पे कि बहुपद इतना इतना का आलेख क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है ना, मतलब कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा, रिमेंबर करना, इसका हो जाएगा तुम्हारा क्या जाएगा यहाँ पे परवलय, क्या जाएगा परवलय, मतलब कि द्विघात बहुपद का आलेख जो ऐसे बनता है ना वैसे बनता है, परवलय बनता है, रिमेंबर करनी चाहिए, याद करना 2-3 को रिमेंबर करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आगे बोलते हैं यहाँ पे कि इतना इतना में ये इसका क्या होता है बताओ, दो के गुणनफल क्या होता है सी वाई, क्या होता है यहाँ पे सी वाई, सी कितना है यहाँ पे -3 है ना, और ए का मान कितना हो जाएगा 6, देखो यहाँ पे है 3/6 ना, कुछ भी मतलब कटेगा, काटो इसको बैठाओ, सी वाई होता है ना, सी कितना है बताओ -3, ए कितना है 6, कटेगा कितना -1/2, -1/2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि एक्स स्क्वायर पर 1/x का मान 14 दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x का मान निकालना, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन करना पड़ता है, देखो तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर बैठा थे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ये दोनों कट गया, इसका मान कितना निकालना ये तो है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान कितना 14 दिया हुआ है, ठीक है, 14 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, तो 16 का रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अब इसका तुमको शॉर्टकट तरीका बता दें कैसे क्या करना है, देखो जो भी इसका वैल्यू रहेगा ना, जो भी जैसे 14 है, 14 में 4 2 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 2, 16 आ गया, और 16 का फिर रूट निकाल दो, ठीक है, बस इतना ही करना है। चलो और बताते हैं, मान ले जाए कि यहाँ दिया पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ठीक है, का मान तुमको दे दिया 34, कितना दे दिया 34, तो बताओ p प्लस 1/p का मान क्या होगा, 34 में कितना जोड़ेगी 2 जोड़ेगी, कितना आएगा 36 आएगा, 36 का रूट निकाले कितना आएगा 6, सिंपल, सबका ट्रिक बता दी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे दो घात वाले बहुपद कहलाते क्या कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद नहीं, द्विघाती बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद, समझ में आ गया ना। इतना का घात क्या बता, कितना घात होगा इसका, क्या घात है इसका, ऐसे इसको एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, एक्स क्यू आ जाएगा, मैक्सिमम क्या आएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स को मल्टीप्लाई क्या है एक्स क्यू आएगा, 3 आएगा ना, तो मैक्सिमम घात कितना आ जाएगा 3x3। बोलता है यदि अल्फा बीटा गामा जो द्विघात बहुपद इतना तक सुनने को, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है बताओ। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है सी बाई कंप्लीट है। आगे बोलता है इतना इतना घात क्या होगा बताइए। जब भी ऐसा रहे ना तुमको इतना गुना नहीं करना, सबसे बड़ा लगता है, बड़ा लगा क्या 5 है, यहाँ कितना 3 है, 5 गुना 3 5 है 2 है ना, 5 2 जब मल्टीप्लाई कितना आएगा हमेशा 7 आएगा ना, गुना पावर जुटता है, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा घात 7, सबसे बड़ा लब ध्यान दो 5, ये कभी कभी गुना हो गया दोनों, ये दोनों तो 5 गुना 7 आएगा, 7 आएगा मैक्सिमम घात, ठीक है। इतना पी एक्स मान दिया हुआ है, क्यू एक्स मान दिया, भाग देने पर घात क्या होगा, देखो घात इसमें कितना बताओ 3 है मैक्सिमम, इसमें कितना है 2, तो भाग घाट घटता है ना, तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि बहुपद इतना तक सुनने का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाई 4, सिंपल सी बात है, अल्फा इंटू बीटा मान निकाल दो पहले, उसके बाद उसे 4 से डिवाइड करना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मान क्या आता है माइनस, बोलिए क्या होता है सी बाई होता है ना, सी बाई है तो सी का मान 4 है, -4 बाई 1 मान 1 है तो -4 हो जाएगा, -4 में 4 से डिवाइड करना है, -4 बाई 4 कितना हो जाएगा बताओ -1। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांक 4 और -2 है, 4 और -2 होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो बीच में जुटता है, लास्ट में गुना होता है ना, तो पहले गुना देखो 4 गुना 2 हो जाएगा, क्या होगा -8 हो जाएगा ना, तो -8 इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें दोनों में से ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, जो हम बोलना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
फॉर्मूला बैठा रहे हम, अल्फा इंटू बीटा आता है लास्ट में, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा लास्ट में अगर -8 हो जाएगा, प्लस रहता है तो सिंबल तो चेंज होगा नहीं, -8 का -8 ये दोनों में से कुछ एक हो जाता है, आप बीच में, बीच में तो दोनों जुटेगा ना, जुटेगा क्या आएगा, +2 आएगा, और रहता है पहले से क्या रहता है आंसर अथी में फॉर्मूला में, माइनस -2 हो जाएगा यहाँ पे, -2 खत्म। यदि बहुपद इतना इतना का ये है, ठीक है, तो शून्यंक है, तो एक शून्यंक 1 है, तो ए का मान निकालें, ठीक है। हम तुमको पहले बार जब शून्य का मान दे एक्स की जगह आप क्या बैठा दो, 1 को बैठा दो, अपने आप बराबर 0 कर दो, ए का मान निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा क्लियर, ठीक है, समझे।